देखिए गॉस के प्रमेय हम पढ़ा दिए थे। अब हम लोग आता है गॉस के प्रमेय के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो पहला हम लोग का देखिए आएगा क्वेश्चन में, गॉस के प्रमेय के आधार पर एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन करके आएगा कि गॉस के प्रमेय के आधार पर एक समान रूप से आवेशित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये फिगर हम दिखाए हैं, ये गोला हो गया, गोला का ये केंद्र हो गया, ये गोला का त्रिज्या हो गया। अब गोला के केंद्र से कहीं बाहर यहाँ पर P बिंदु है, इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब गोला ये जो है ये इस पर समान रूप से प्लस Q आवेश हम लोग का फैला हुआ है। और जो P बिंदु पर निकालना है तो यहाँ एक हम और गौसीय सतह बना लेंगे। ये गौसीय सतह है, तो गौसीय सतह को हम लोग B कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, यानी कि इसका 3 कंडीशन होगा। एगो बिंदु बाहर के गोला के बाहर रहेगा, एगो बिंदु गोला के सतह पर रहेगा, एगो बिंदु गोला के अंदर रहेगा। तीनों कंडीशन में हम लोग का पारापारी बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार और समझ लीजिए, जैसे मान लो एक गोला हो गया हम लोग का। ठीक है, तो गोला का केंद्र हो गया यहाँ से ये। अब कहेगा कि गोला के बाहर बिंदु है तो इसे वो क्वेश्चन बनेगा। फिर कहे गोला के सतह पर है तो इसे वो क्वेश्चन बनेगा। फिर कहे गोला के अंदर है तो इसे वो क्वेश्चन बनेगा। ये 3 तरह क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए बता है कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, देखिए लिखे माना कि R त्रिज्या की एक गोला A है, R त्रिज्या का एक गोला A है जिसका केंद्र O है और प्लस Q आवेश समान रूप से इसके तल पर वितरित है। गोले के केंद्र O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जिससे ये एक गोला है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, गोले के केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिगर के बाद R त्रिज्या का एक सकेंद्रीय गोलीय सतह B खींचा, यानी कि अब ये जो R दूरी था यहाँ पर इसको हम त्रिज्या मान लेते हैं और एक सकेंद्रीय गोलीय सतह B खींच दिए जिसे गौसीय सतह कहा जाता है। ठीक है, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि साई बराबर 1/ε0 इंटू कुल आवेश होता है। तो कुल आवेश क्या है? Q है। यहाँ देखिए सब पर क्या है, समान रूप से Q आवेश फैला हुआ है, यानी Q आवेश Q है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिख सकते हैं कि साई बराबर Q/ε0। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि गोलीय सतह B का क्षेत्रफल 4πr² होता है, यानी गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। अतः B की सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स होता है साई बराबर E इंटू DA। DA क्या है? क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम क्षेत्र का मान है 4πr², तो जहाँ DA था वहाँ 4πr² कर लेंगे, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर ये जो था इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड चलेंगे तो दोनों में LHS कैंसिल हो जाएगा। तो अब इतना I = इतना हो जाएगा। तो देखिए अगला हम लोग का पेज में लिखा है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो E इंटू 4πr² = Q/ε0। तो E निकालना है तो 4πr² आगे डिवाइड में लग जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q/r² कर देंगे। ठीक ना, ये क्या होगा? जब गोले के बाहर होगा तब। अब अगला हम लोग का है कि जब बिंदु गोले के सतह पर स्थित हो, यानी कि जो बाहर बिंदु था उस सतह पर आ गया। तो जब सतह पर आ जाएगा तो इस पर हम गौसीय सतह खींचेंगे। तो उस कंडीशन में स्मॉल r और कैपिटल R दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो लिखे हैं कि यदि बिंदु P गोले की सतह पर हो तो उस स्थिति में R बराबर R, मैंने स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। तब यहाँ लिखिए ना, अतः गोले की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान होता है 1/4πε0 Q/r। R कैपिटल कर देंगे क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है। तो यहाँ जो स्मॉल r था वहाँ खाली कैपिटल R कर देना है। बुझा गया? अब अगला पॉइंट देखिए,
जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। ठीक है, गोले के अंदर, यहाँ जो बाहर था उस समय निकाल लिए, सतह पर था उस समय निकाल लिए, अब सतह से अंदर चला गया। तो जो P बिंदु था उसका दूरी हम लोग R यहाँ मान लिए। अब गौसीय सतह ये जो खींचे B, ये अंदर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्लास में पढ़ाए हैं और ये नोट्स के रूप में ही पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। माना कि गोले A के अंदर उसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ये जो क्लास में बहुत अच्छा से हम बनाए थे, ये अब नोट्स के साथ बता रहे हैं, इसको ध्यान से रखिएगा, नोट्स अपना करते जाइएगा। ठीक है, हम लोग का ऑफलाइन क्लास जो है अपना KG रोड में चलता है, ये नोट्स के साथ हम बता रहे हैं। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, माने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, R त्रिज्या का एक सकेंद्रीय गोलीय सतह B खींचा। यहाँ भी क्या किए कि R त्रिज्या का एक सकेंद्रीय गोलीय सतह B खींच दिए, जिसे गौसीय सतह कहा जाता है। ठीक है, चूँकि आंतरिक गोलीय सतह के अंदर कोई आवेश नहीं है, यानी कि जितना आवेश था सब तो बाहर था, अंदर में कोई आवेश नहीं है, इसलिए गॉस के प्रमेय से साई बराबर 1/ε0 इंटू कुल आवेश। तो कुल आवेश के जगह पर क्या करेंगे, हम लोग 0 कर देंगे, यानी कि शून्य हो जाएगा। तो पूरा का मान का हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये समीकरण 1 हुआ। अब यहाँ देखिए अगला फिर हम लोग का, चूँकि गौसीय सतह B का क्षेत्रफल 4πr² है, अतः B की सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स साई बराबर E इंटू DA। तो DA का मान कितना है, 4πr² क्षेत्रफल माने है ना पहले हम लोग, तो जहाँ DA था वहाँ 4πr² कर दे, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 लेकर चलेंगे, तो समीकरण 1 हमारा शून्य था और समीकरण 2 ये हो गया। तो E = 4πr² = 0 हो जाएगा। तो E बराबर ये 4πr² जाकर डिवाइड में लग गया, यानी कि E बराबर 0 का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक समान रूप से आवेशित गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। यह रखिएगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हम लोग आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए हैं कि गॉस के प्रमेय के आधार पर, ठीक ना, अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ऐसे देगा। अब ये बेलन के रूप में आ गया, पीछे वाला पहला था हम लोग गोला के रूप में था, ये बेलन के रूप में था। ठीक है, क्या देखिए लिखे हैं कि माना कि AB एक अति लंबा तथा समान रूप से आवेशित बेलनाकार चालक है। ये AB क्या है, ये बेलनाकार चालक है। ठीक है, इस बेलनाकार चालक पर ये समान रूप से चारों तरफ ये आवेश इस पर वितरित है। ठीक है, इसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा है, आवेश को हम लेमडा मान लिए। बेलन के अक्ष से R दूरी पर कोई बिंदु P है, माने ये अक्ष हो गया पूरा ये। तो अक्ष से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ पर हम गौसीय सतह बनाएंगे। ठीक ना, तो अब यहाँ देखिए, आवेशित बेलन के समकक्षीय L लंबाई, यहाँ L लंबाई नहीं है ना, ये L लंबाई तथा R त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या R हो जाएगा। ये R त्रिज्या का एक दूसरा बेलनाकार सतह CD खींचा, ये CD होगा बेलनाकार सतह, जिसे गौसीय सतह कहा जाता है। चूँकि सतह CD के भीतर कुल आवेश लेमडा L है, क्योंकि लेमडा है, L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आवेश हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे आगे हम लोग का बात, यहाँ देखिए, अतः गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय कहता है साई बराबर 1/ε0 इंटू कुल आवेश। ठीक है, तो साई बराबर 1/ε0 और कुल आवेश जब का हो जाएगा लेमडा L हो जाएगा, यानी कि साई बराबर लेमडा L/ε0 है। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ देखिए, क्योंकि बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 2πrl होता है। ठीक है, 2πrl होता है, अतः कुल विद्युत फ्लक्स साई बराबर E इंटू DA। तो DA का जगह क्या कर देंगे, 2πrl कर देंगे, ये समीकरण 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 से फिर तुलना करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर था लेमडा L/ε0 और समीकरण 2 था E इंटू 2πrl।
यानी कि E इंटू 2πRL इजकल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन है। तो लेमडा एल बाई एप्सिलॉन कर दिए, तो एल और एल दोनों साइड में था, तो एल और एल कैंसिल हो गया। तो E इजकल टू अब 2πR को इधर ला दिए, डिवाइड में हो गया, तो 2πR एप्सिलॉन नॉट था हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2π एप्सिलॉन नॉट एक साथ कर देंगे, यानी कि E इजकल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर हो जाएगा, लेमडा बाई आर हो जाएगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग का 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी देखिए आप लिखे हैं ना नोट में, तो न्यूमेरिकल के लिए जब बनाएंगे हम लोग तो 2 इंटू 1/4π एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया विलन के लिए। इस तरह से हम लोग 2 को पढ़े, गॉस के प्रमेय के आधार पर 2 क्वेश्चन पढ़े। अब 2 क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, मैंने गॉस के प्रमेय के आधार पर हम लोग 4 क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। तो 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन था, यहाँ देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन था हम लोग का कि एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहेगा, तो इसके बारे में पढ़ा दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए यहाँ पर कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कहे क्वेश्चन में कि गॉस के प्रमेय के आधार पर अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन कहेगा। या अगर ये क्वेश्चन देगा हमको, अगर ये क्वेश्चन देगा तो कहेगा गॉस के प्रमेय के आधार पर एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। और इसी के आधार पर 2 क्वेश्चन और बनेगा जो कल बताएंगे, अगला वीडियो में उसको हम बता देंगे, ठीक है। ध्यान से रखिएगा इसको, ठीक है। धन्यवाद।